तो नैतिक दर्शन के दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। वो है एक ब्राह्मण की शास्त्रीय परिभाषा। और हाँ, हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से प्राचीन मूल ग्रंथों पर बात करेंगे। आज हम अपनी सारी आधुनिक मान्यताओं और धारणाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल में इस पदवी का वास्तविक दार्शनिक मतलब आखिर था क्या। जरा सोचिए, क्या श्रेष्ठता और महानता हमें सिर्फ जन्म या हमारे वंश से मिल जाती है, या फिर क्या ये जीवन भर किए जाने वाले निरंतर कठोर कर्मों का परिणाम है? असली ब्राह्मण कौन है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। लेकिन जब हम सीधे मूल ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं ना, तो हमें जो जवाब मिलते हैं वो वाकई हमारी आज की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जन्म बनाम चरित्र के विचार से। इसके बाद हम सच्चे आचरण पर अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझेंगे। फिर प्राचीन सामाजिक वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, उन 8 शास्त्रीय स्तरों को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे सार्वभौमिक मूल्य किसी भी पदानुक्रम से ऊपर होते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार बनाम सच्चा चरित्र। प्राचीन ग्रंथों को जब आप खंगालते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात सामने आती है। बिना किसी कठोर शिक्षा और तपस्या के सिर्फ जन्म के आधार पर किसी उच्च पदवी का दावा करना प्राचीन समय में इसे मूल व्यवस्था का पतन माना जाता था। आज के दौर में जहां जन्म को ही सब कुछ मान लिया गया है, वहीं पुराने ग्रंथों के अनुसार ज्ञान और आचरण ही सबसे ऊपर थे। मतलब बिना तप और विद्या के किसी बड़े कुल में पैदा हो जाना भर आपको ज्ञानी या श्रेष्ठ नहीं बनाता। ये उस समय की एक बेहद तार्किक और योग्यता पर आधारित व्यवस्था थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ एक सच्चे आध्यात्मिक साधक और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए अनुष्ठान करने वाले इंसान के बीच एकदम साफ लकीर खींचते हैं। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए पुरोहिताई, ज्योतिष या कथा वाचन करते हैं, ग्रंथों में उन्हें याचक या केवल आजीविका खोजने वाला कहा गया है। सच्चा ब्राह्मण तो वो है जो सिर्फ ब्रह्म यानी परम सत्य को जानता है और उसी में मग्न रहता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्म कांड और असली आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। ये साबित करता है कि ये पदवी किसी पेशे से नहीं, बल्कि सत्य की खोज से जुड़ी थी। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, सच्चे आचरण को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण क्या कहते हैं। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो भगवान बुद्ध धम्मपद और सुत्त निपात में एकदम स्पष्ट कहते हैं कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। उनके शब्दों में कोई इंसान सिर्फ जटा रखने से, किसी खास गोत्र में पैदा होने से या सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं बन जाता। जिसके भीतर सत्य है, धर्म है और जो पूरी तरह से पवित्र है, असल में वही ब्राह्मण है। इसकी तुलना कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद से की गई है। मतलब इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक इच्छाओं से एकदम अछूता रहना। ये विचार उस समय की स्थापित सामाजिक मान्यताओं पर एक बहुत गहरी चोट था। और कमाल की बात देखिए, जैन दर्शन भी बिल्कुल यही बात कहता है। ये दिखाता है कि उस दौर में इस विचार को लेकर कितनी बड़ी वैचारिक सहमति थी। भगवान महावीर कहते हैं कि सिर्फ सिर मुंडाने या मंत्र जपने से कोई मुनि या ब्राह्मण नहीं हो जाता। सबसे जरूरी है आंतरिक अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। ये किसी भी बाहरी कर्मकांड से 1000 गुना ज्यादा अहम है। तो चाहे परंपरा वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन, सबने बाहरी दिखावे की जगह आंतरिक शुद्धता को ही सर्वोच्च माना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, सामाजिक वर्गीकरण का समाधान। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद हमारी आज की धारणाओं को थोड़ा झटका दे सकता है। ऐतिहासिक तौर पर ये श्रद्धेय स्थिति किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुली थी जो ज्ञान, साहस, संयम और विनम्रता को अपनाने के लिए तैयार था। हमारे पास ऐसे कई अकाट्य प्राचीन रिकॉर्ड हैं जहां क्षत्रिय, वैश्य और यहां तक कि दलित समाज से आने वाले लोगों ने भी अपने कमाल के गुणों और समाज को दी गई सही दिशा के दम पर ब्राह्मणत्व हासिल किया। ये कोई बंद दरवाजे वाली या सिर्फ जन्म पर टिकी व्यवस्था नहीं थी। ये सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता का एक शानदार उदाहरण था, जहां आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते थे। और इसका उल्टा भी उतना ही सच था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ लिखा है कि अगर उच्च वर्ग के लोगों ने अच्छे काम और अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी स्थिति खो दी और वे समाज में नीचे खिसक गए। अगर कोई ज्ञान और सदाचार का रास्ता छोड़ दे तो उसकी पदवी छिन जाती थी।
ये बात इस चीज का पक्का सबूत है कि इस पदवी को कभी भी जन्म से मिला कोई परमानेंट अधिकार नहीं माना गया। नीचे से ऊपर जाने का रास्ता जितना खुला था, ऊपर से नीचे गिरने का डर भी उतना ही असली था। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से यानी चौथे खंड पर पहुंच गए हैं, 8 शास्त्रीय स्तर। यहाँ हमें स्मृति और पुराणों में एक बहुत ही जबरदस्त वर्गीकरण देखने को मिलता है। ये एक तरह से सद्गुणों की एक पूरी सीढ़ी है जो महज जन्म की एक उपाधि से शुरू होकर इंसान की अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति तक जाती है। ये 8 स्तर हैं: मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और आखिर में मुनि। चलिए इन 8 स्तरों को एक एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ता है। तो इस सीढ़ी की सबसे निचली पायदान है मात्र। ये उन लोगों को दर्शाता है जो सिर्फ और सिर्फ जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन उनके कर्म और उनका चरित्र उस पदवी के लायक बिल्कुल नहीं है। जो लोग सही संस्कारों, तप और अच्छे कामों से कोसों दूर हैं, उन्हें बस नाम मात्र का माना गया है। आध्यात्मिक रूप से इनकी वैल्यू शून्य मानी गई है। ये स्तर हमें सीधे तौर पर याद दिलाता है कि बिना कर्म के जन्म की कोई कीमत नहीं है। इस सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलें तो हम पहुंचते हैं भ्रूण की अवस्था पर। यह स्तर खुद पर जबरदस्त आंतरिक कंट्रोल का प्रतीक है। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से लगाम कसकर बिना भटके सिर्फ यज्ञ और स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी में लगा रहता है, उसे भ्रूण कहा गया है। ये लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने के जुनून को दिखाता है। इस स्टेज पर आकर बाहरी दुनिया की चकाचौंध एकदम खत्म हो जाती है। शिखर के बिल्कुल करीब पहुंचने पर आती है ऋषि की अवस्था। ये वो इंसान है जिसने दुनिया भर के सारे भ्रम और संदेहों को जीत लिया है। एक ऋषि हमेशा पूर्ण सत्य के साथ जीता है। उसका जीवन इतना निर्मल होता है कि उसके मुंह से निकली हर बात सच होने लगती है। इस अवस्था में आकर व्यक्ति सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करता, बल्कि वो खुद ज्ञान का एक चलता फिरता स्वरूप बन जाता है। और अंत में सबसे ऊपर है मुनि। ये इस पूरी व्यवस्था का एकदम सर्वोच्च शिखर है। ये एक ऐसा प्रबुद्ध इंसान है जो दुनिया की हर इच्छा और बंधन से पूरी तरह आजाद हो चुका है। निवृत्ति के मार्ग पर चलने वाला, ध्यान में डूबा हुआ और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीतने वाला, यह अवस्था इंसान के आध्यात्मिक सफर की चरम सीमा को दर्शाती है। यही वो पॉइंट है जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। अब हम अपने अंतिम यानी 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं, पदानुक्रम के ऊपर सार्वभौमिक मूल्य। अगर हम इन सभी अलग अलग प्राचीन विचारधाराओं, चाहे वो वैदिक हों, बौद्ध हों या जैन, सबका निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सच्ची श्रेष्ठता के लिए किसी बड़े खानदान में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत आंतरिक चरित्र का होना जरूरी है। सोच और काम में पूरी तरह से अहिंसा, सत्य के प्रति अटूट लगन, अपनी इंद्रियों पर काबू, सच्चे ज्ञान की तलाश और उन खोखले दिखावटी कर्मकांडों को सिरे से नकारना, यही तो इन सभी ग्रंथों का असली सार है। और ये सार किसी भी बाहरी ऊंच नीच या जन्म से पूरी तरह आजाद है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा खुद सोचिए, अगर हमारी प्राचीन परंपराओं ने हमेशा हमारे वंश से ज्यादा हमारे व्यक्तिगत कर्मों और हमारी आंतरिक शुद्धता को अहमियत दी है, तो क्या सच्ची महानता हमारे जन्म से तय होती है या फिर जीवन भर अच्छे कर्मों का अभ्यास करने से? मानव चरित्र की सच्ची और कभी ना बदलने वाली प्रकृति पर हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि शायद इतिहास ने हमें कुछ ऐसा सिखाया था जिसे हम आज कहीं पीछे छोड़ आए हैं।